Welcome dear students, my name is Niranjit and I am your math teacher. सेकेंड ईयर आज हमने एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट करनी है 5.3 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। इसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं टू मच इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस हैं जिसमें कंफर्म लॉन्ग आता है बोर्ड के अंदर। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सेम वही चीज़ें जो हमने 5.1 और 5.2 के अंदर की हैं, सिर्फ कुछ डिफरेंस आएगा जो हमें वो फाइंड आउट करनी है। चीज़ें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन को बताऊं। कह रहा है मैक्सिमाइज फंक्शन है हमारे पास एक f इंटू एक्स वाई, तो कह रहा है वो इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, और उसके बाद से हमें इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। क्लास ये दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में से हम L1 निकाल लेंगे व्हिच इज इक्वल टू 2y माइनस x इज इक्वल टू 8। 2y माइनस x प्लस, ओके क्लास। अब यहाँ से when x इज इक्वल टू 0, जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, y क्या रह जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 8। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 2 4 ज़ा 8, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 की। अब हम क्या पुट करेंगे, when y इज इक्वल टू 0, जब y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y कंप्लीट खत्म, x रह गया, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास माइनस 8 के। इस इक्वेशन L1 के जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बने वो बने माइनस 8 एक्स आया और y क्या है हमारे पास 4, तो माइनस 8 एंड 4 आर द सॉल्यूशन सेट ऑफ L1। अब यहाँ से हम L2 फाइंड आउट कर लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 when y is equal to 0, x y कंप्लीट खत्म हो जाएगा, x is equal to आ गया हमारे पास 4 के। अब when x is equal to 0, और जब हमने x is equal to 0 पुट किया तो x खत्म, तो माइनस y is equal to 4 and y is equal to माइनस 4। हमने x को 0 पुट करके y निकाल लिया, y को 0 पुट करके x निकाल लिया। L2 के हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आए वो आए पहले x 4 एंड देन y माइनस 4। सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद हम क्या ड्रा करते हैं, ग्राफ। अब हम क्या ड्रा करेंगे इनका ग्राफ। ग्राफ में हमारे इस साइड पे x, यहाँ पे x डैश मतलब नेगेटिव में, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश मतलब y नेगेटिव। अब हमने सॉल्यूशन सेट में देखा x हमारे पास पॉजिटिव 4 है और नेगेटिव 8 है, मतलब x पॉजिटिव 4 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और नेगेटिव में क्या है माइनस 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 एंड माइनस 8। अब y एक बार हमारे पास माइनस 4 है, एक बार पॉजिटिव का 4 है, मतलब 1 2 3 4, ऊपर इस साइड पॉजिटिव की होती है 1 2 3 4, और नीचे क्या है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 4। अब ड्रा करते हैं लाइंस। L1 क्या था हमारे पास, जब x क्या है माइनस 8 तो y क्या है 4, जब x क्या है माइनस 8 तो y क्या है 4, तो यहाँ से क्या ड्रा कर देंगे हम, लाइन किसकी है L1 की, ये L1 की वजह से लिया तो लाइन किसकी होगी L1 की। अब L2 देखेंगे, जब x 4 है तो y क्या है माइनस 4, जब x 4 है तो y क्या है माइनस 4। एक लाइन इनको देख के ड्रा कर देंगे हम।
जाके L2। फिर हम इसको इतना प्रोड्यूस करेंगे टिल ये एक जगह पे जाके खुद एक दूसरे का मिल जाएंगे। तो हम इसको प्रोड्यूस करें तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये जाकर मिल जाती हैं। तो आप जब स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, एक्यूरेट ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पे जाके दोनों मीट अप कर जाएंगे। उसके बाद अभी हम ग्राफ ड्रा कर लिया, उस पर हमें क्या देखना है, ट्रू और फॉल्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम y भी 0 पुट करें और x भी 0 पुट करें तो 0 लेस देन आ जाएगा 8 की कंडीशन के मुताबिक। जब हम दोनों चीजें 0 0 पुट करेंगे तो इधर वाली पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0, तो 0 आया लेस देन 8 के। तो राइट हमें पता है 0 लेस देन ही होता है 8 के, L1 आ गई हमारे पास ट्रू। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसमें भी x भी 0 पुट किया, y भी 0 पुट किया, तो ये वाली साइड पूरी क्या हो गई 0 लेस देन आया हमारे पास 4 के, इधर क्या था 4, तो ये भी ट्रू है। हमें पता है 0 क्या होता है लेस देन ही होता है 4 के, तो भी हमारे पास क्या आ गया ट्रू। अब दोनों ट्रू है मतलब L1 भी और L2 भी दोनों किस वर्ड शेड होंगी, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेड होंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड करना है, देखें तो ये लाइन भी टूवर्ड द ओरिजिन शेड करनी है हमने, एंड L2 जल्दी हमें टूवर्ड द ओरिजिन ही शेड करनी है, तो ये वाला रीजन सारा ही क्या हो गया हमारे पास शेड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये हो गया शेडिंग। अब हमने देखना है कॉर्नर पॉइंट्स, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, तो शेडिंग एरिया के ये बन रहा है कॉर्नर, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है। यही हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है कि 4 है, ये भी गिवन है कि 4 है, लेकिन ये वाला हमारे पास अननोन है। तो अब हमें ये वाला रीजन फाइंड करना है, कैसे, इन दोनों L1 और L2 को कंपेयर करके। तो करते हैं, L1 क्या है हमारे पास 2y - x = 8 एंड L2 है हमारे पास x - y = 4। रेंज करते हैं, -x फर्स्ट पे ले आएंगे और 2y बाद में, प्लस 2y = आया 8 के और x - y = आया 4 के। ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, तो क्रॉस, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकालेंगे तो 1y साइन पॉजिटिव का आ गया और 8 एंड 4 12, तो y हमारे पास क्या आ गया 12 के। अब हम किसी भी एक वैल्यू के अंदर y पुट कर देंगे, सेकंड में करते हैं, तो x - y = 4, x - y क्या आया 12 पुट किया = 4, x = इस साइड पे क्या हो रहा है माइनस का, तो इधर जाके क्या हो गया प्लस का, 4 + 12, x = क्या आया 4 and 12 16, x 16 and y 12। इस पॉइंट पे x क्या है हमारे पास 16 और y है हमारे पास 12। तो ये आगे हमने कर लिए कॉर्नर पॉइंट्स की फाइंड आउट। ये था जहां तक हमने कर ली थी 5.2 और 5.1, इसमें भी हमने यही चीजें की थी। अब थोड़ा डिफरेंस है, उसमें हमें एक और फंक्शन कहा हुआ है, वो कह रहा है मैक्सिमाइज द f into xy। उसे हमें एक इक्वेशन दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कह रहा है f into xy = है हमारे पास 2x + 5y, 2x + 5y। और वो कह रहा है आपने मुझे मैक्सिमाइज मतलब जो मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो फाइंड आउट करके देने हैं। तो वो पॉइंट्स हम कहां से लेंगे, वो पॉइंट्स लेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स। आप देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट में 4 है, हमारे पास x क्या है 4 और y क्या है 0, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे y 0 होता है। और अगर आप परपेंडिकुलर लाइन देखें तो y है हमारे पास 4, लेकिन उस लाइन पे x क्या है 0। एक ये कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, एक ये है और एक ये है 16 and 12। अब अपने बारी बारी ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पुट कर देने इस इक्वेशन के अंदर, तो फिर देखेंगे उसने हमें क्या पूछा हुआ है मैक्सिमाइज, जो सा हाईएस्ट मार्क्स आए हाईएस्ट वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। पुट करते हैं f इनटू ये वाला पहले फंक्शन पुट करते हैं, x क्या है 0 y क्या है 4। पुट करते हैं 2 इनटू x क्या है हमारे पास 0 प्लस 5 इनटू y क्या है 4। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 5 4s are 20। तो f इनटू 0 एंड 4 हमारे पास क्या आया 20। एक फंक्शन हमारे पास 20 आया। अब सेकंड कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं f इनटू
एक्स वाई इज इक्वल टू आया 2x प्लस 5y। f इंटू एक्स क्या है हमारे पास 4 इंटू वाई क्या है 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या है 4 प्लस 5 इंटू वाई क्या है 0 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 0 0। तो इस फंक्शन f इंटू 4 इंटू 0 हमारे पास किसकी इक्वल आया 8 के। एक हमारे पास 20 आ गया, एक हमारे पास 8 आ गया। अब लास्ट फंक्शन पुट करते हैं। लास्ट कॉर्नर पॉइंट f इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। x क्या है 16 एंड y क्या है 12। तो 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 16 प्लस 5 इंटू वाई क्या है 12। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32, 12 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 60, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या है 92। इसकी वैल्यू है 16 और 12 की। हमने देखा था उसने क्या पूछा था मैक्सिमाइज 20 और 8 लेस देन 92 से, मतलब मैक्सिमाइज क्या है हमारे पास 92। तो मैक्सिमम फंक्शन हमारे पास क्या है f इंटू 16 इंटू 12। इस कॉर्नर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है मैक्सिमाइज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने सारा कुछ फाइंड आउट किया। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इक्वेशंस प्रोड्यूस की, वहां से हमने उसके सॉल्यूशन सेट निकाल लिए। फिर हमने सॉल्यूशन सेट को ग्राफ में ड्रा किया। ग्राफ में ड्रा करने के बाद हमने देखा एक पॉइंट पे वो मीट अप कर रही थी। फिर हमने वहां से ट्रू और फॉल्स निकाल कर शेडिंग एरिया कर लिया। फिर हमने जब शेडिंग एरिया फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने इसको देखे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास सारे मौजूद हैं। फिर हमने देखा कि एक मौजूद नहीं था। फिर हमने दोनों इक्वेशंस L1 और L2 को कंपेयर करके वो भी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद उसने कहा हुआ था मैक्सिमाइज द फंक्शन। इसमें हमने एक फंक्शन दिया हुआ था, वो कह रहा था मुझे इसमें कॉर्नर पॉइंट्स पुट करके बताएं यहाँ पे कौन सा मैक्सिमाइज आ रहा है। हमने बारी-बारी सारे पुट किए। फिर हमने देखा कि 16 इंटू 12 ये ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या था मैक्सिमाइज। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने अगेन मैक्सिमाइज का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है वो है 5x प्लस 4y 5x प्लस 4y और वो हमारा लेस देन और इक्वल टू है 20। ओके क्लास, अब यहाँ से हम L1 ले लेंगे। L1 न्यू y 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। अब बारी बारी x और y 0 पुट करेंगे ताकि हम इसके सॉल्यूशन सेट निकाल लें। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 हुआ तो x कंप्लीट खत्म, y रह गया तो 5y इज इक्वल टू है 30 के। 5 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड होगा तो 5 6 30, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 के। अब व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो जब हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y कंप्लीट खत्म, x बच गया तो 2x इज इक्वल टू है हमारे पास 30 के। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा तो 2 15 से 30, x हमारे पास आया 15 के। L1 के हमारे पास सॉल्यूशन सेट आए, x क्या है 15 एंड y क्या है 6। तो ये आ गया हमारे पास इसके सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ से L2 निकाल लेंगे। L2 लेंगे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब हमने x 0 लिया तो x कंप्लीट खत्म, y आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 20। 4 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड होगा तो 4 5 से 20, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 के।
अब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो y कंप्लीट खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीपल हो रहा है इक्वल उस साइड में जाके डिवाइड होगा, तो 5 4 सा 20, तो x हमारे पास क्या है 4, एंड 2 के हमारे पास सॉल्यूशन सेट आए x फर्स्ट एंड y सेकंड, तो 4 एंड 5। सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ग्राफ ड्रा करेंगे, ये x, ये y, ये x डैश एंड ये हमारे पास y डैश। x है हमारे पास 4 पॉजिटिव एंड 15 पॉजिटिव, मतलब x का जस्ट कहां तक जा रहा है 15 तक। ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। और y हमारा मैक्सिमम कहां तक है, एक बार y पॉजिटिव 5 है, एक बार पॉजिटिव 6 है, मतलब हाईएस्ट क्या 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ना तो हमारे पास x डैश यूज हो रहा है तो हम इसको छोटा कर दे देंगे, और y डैश भी यूज नहीं हो रहा तो इसको हम यहां तक लिख देंगे। अब इसको से ड्रा करते हैं, जब x क्या है हमारे पास 15 तो y क्या है 6, जब x है हमारे पास 15 तो y क्या है 6, एक लाइन हम इनको मैच कर देंगे। ये हमारे पास क्या है L1, क्योंकि ये हमने L1 के कॉर्नर पॉइंट्स लिए, उसके बाद L2 क्या है हमारे पास, x भी 4 है और y 5 है, x 4 एंड y 5, एक हमने इनको कर दिया, ये आएगा हमारे पास L2 का। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ट्रू फॉल्स निकाल के शेडिंग करनी है। जब हम x और y दोनों जीरो पुट करेंगे तो इधर वाली साइड कंप्लीट जीरो, तो लेस देन आया 30 के, तो हमें पता है 0 लेस देन 30 के, तो ये क्या आया ट्रू। इधर देखा कंप्लीट जीरो पुट किया तो लेस देन आया 20 के, तो ये भी क्या हुआ ट्रू, क्योंकि 0 लेस देन 30 है, तो दोनों ट्रू ट्रू आए, मतलब दोनों क्या होंगे टुवर्ड द ओरिजिन। अब हम इस इधर मूव करते हैं, अब देखें L1 जो है वो L2 के जो L2 है सॉरी L1 के अंदर ही पाई जा रही है, मतलब अगर हम L1 को छोटा करें तो इसमें इमर्ज हो रही है L2 के अंदर। तो हमें क्या करना है टुवर्ड द ओरिजिन, तो हम L2 का जो फर्स्ट ओरिजिन में क्वाड्रेंट में आ रहा है वो एरिया शेड कर देंगे। और यही एरिया शेड हो गया L2 का भी और L1 का भी, क्योंकि L1 जो है L2 के अंदर ही आ रही है, तो हमने सिर्फ वो एरिया शेड कर दिया जो टुवर्ड्स द ओरिजिन था। अब हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है 0 0, हमें पता है, ये क्या है x 4 है और y यहाँ पे क्या होता है 0, और इस साइड पे क्या है 5 एंड 4, 5 y है और x क्या है 0। उसके और ये इसके अलावा कोई और कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा शेडिंग के अंदर, सिर्फ ये तीन आ रहे हैं और ये तीनों गिवन है, मतलब हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कोई नहीं करना। ओके, अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए, उसको उसने मुझे फंक्शन दिया हुआ है, वो कह रहा है मैक्सिमाइज f into xy is equal to x plus 3y, x plus 3y है, और इस फंक्शन में हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमाइज की। तो पुट करते हैं, पहले हम पुट करते हैं 5 और 0, f into 5 and 0, x क्या है 5 plus 3 into y क्या है 0, तो 5 plus 3 into 0 0, तो 5 into 0 हमारे पास क्या है 5, सॉरी का ये y का है, तो यहाँ पे y 5 है और x 0 है, हम x का फर्स्ट पे लिखते हैं, तो यहाँ पे x क्या 0 और y 5 है। f into 0 and 5 is equal to x क्या है 0 plus 3 into y क्या है 5, f into 0 and 5 is equal to 5 3s are 15। अब हमने दूसरी वैल्यू ले लिया कॉर्नर पॉइंट, तो पुट करेंगे f into xy is equal to x plus 3y, वो हमें लिया तो x क्या है 4, y क्या है
0। x क्या आया 4 प्लस 3 इंटू वाई क्या आया 0। f इंटू 4 इंटू 0 इज इक्वल टू आया 4। एक आया 15, एक आया 4। उसने मैक्सिमाइज का पूछा है तो इस तो वो कौन सा फंक्शन है 15 वाला। इस फंक्शन में हमारे पास क्या वैल्यू आई मैक्सिमाइज। तो ये था आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ लास्ट 2 करेंगे। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।